जैन साथियों, ये देश नहीं बिकने दूंगा, आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ, ये तमाम नारे और जुमले आपने सुने होंगे। किसके हैं? महामानव के। किसके हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। और अभी जब भारत और अमेरिका की ट्रेड डील हुई, जिसमें हम लोगों ने सवाल उठाया कि ये ट्रेड डील आपने अपने दोस्त अडानी को मिलने वाले सम्मान के बाद किया है, ये देश को बेचने का काम आपने दबाव में किया है, अपने दोस्त को बचाने के लिए किया है, और एप्स्टीन फाइल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आने के बाद एक दबाव के कारण आपने अमेरिका के सामने भारत के करोड़ों किसानों के हितों को बेचा है। जब हम लोग ये बार बार बात कह रहे थे तो सरकार कह रही थी नहीं चिंता मत करो, हमने देश के किसानों का हित सुरक्षित रखा है, चिंता मत करो, हमने कृषि क्षेत्र को पूरी तरीके से सुरक्षित रखा है। और भारत के सदन में, संसद के अंदर भारत के पीयूष गोयल जी जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो आकर झूठ बोलते हैं और कहते हैं कृषि क्षेत्र सुरक्षित है। आज इनकी कलई, इनकी सच्चाई पूरे देश के सामने खुल गई। पूरे देश के करोड़ों किसानों के हितों को भारत की सरकार ने बेच दिया है। महंगा तेल अमेरिका और वेनेजुएला से खरीदा जाएगा और 80,000 करोड़ रुपए का बोझ हिंदुस्तान के ऊपर लादा जाएगा। रूस से तेल खरीदना भारत ने लगभग बंद कर दिया है। इसकी भी सच्चाई आज अखबारों में प्रकाशित हुई है। मैं अब आपको बताता हूं जो ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी हुआ है, जो एक साझा बयान अमेरिका और भारत का जारी हुआ है, और वो बयान किसी मामूली आदमी ने नहीं जारी किया है। भारत की वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी, जिनको प्यार से लोग ताई कहते हैं, ये ताई का बयान है, निर्मला सीतारमण। ये इनका ज्वाइंट स्टेटमेंट है और मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। भारत अमेरिका अंतरिम समझौते की प्रमुख शर्तें। भारत सभी अमेरिकी औद्योगिक उत्पादों और कई अमेरिकी खाद्य एवं कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क समाप्त करेगा या कम करेगा। इनमें शामिल है ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन्स, पशु चारे के लिए लाल ज्वार, मेवे, नट्स, ताजे और प्रोसेस्ड फल, सोयाबीन तेल, वाइन और शराब तथा अन्य उत्पाद। अमेरिका भारत से आने वाले उत्पादों पर 18% का पारस्परिक टैक्स लगाएगा, जिनमें कपड़ा और परिधान, चमड़ा और जूते, प्लास्टिक और रबर, जैविक रसायन, होम डेकर, हस्तशिल्पी, ये सब कुछ शामिल है। यानी कि भारत से अमेरिका जाने वाले सामानों पर 18% टैक्स लगेगा और अमेरिका से हिंदुस्तान आने वाले सामानों पर 0% टैक्स लगेगा। और ये संख्या हो गई कुल मिलाकर $500 अरब का व्यापार देने का वादा भारत की सरकार ने, मोदी जी ने अमेरिका को कहा है। $500 बिलियन का मतलब हो गया करीब 45 लाख करोड़ रुपए। जीरो लगाते लगाते आप थक जाएंगे, याद रखिएगा। 45 लाख करोड़ रुपए का व्यापार हम भारत के बाजार में अमेरिका को देंगे। और ये भी याद रखिएगा, ध्यान से याद रखिएगा, इसमें कृषि क्षेत्र शामिल कर दिया गया है। यानी कि हिंदुस्तान के करोड़ों किसानों के डेथ वारंट पे नरेंद्र मोदी ने साइन कर दिया है, नरेंद्र मोदी ने हस्ताक्षर कर दिया है। इस देश के करोड़ों किसानों की बर्बादी का हस्ताक्षर उन्होंने अमेरिका के साथ कर दिया है। किस दबाव में किया मोदी जी आपने? देश को बताइए। सदन में झूठ क्यों बोला? देश को बताइए। अमेरिका के किसान को करीब 70 से 80 लाख रुपए और एक वर्ष का आंकड़ा मैं देख रहा था, उसमें 1 करोड़ से अधिक सब्सिडी मिलती है, छूट मिलती है। हिंदुस्तान के किसानों के लिए कृषि जीवन यापन का साधन है। वो अपने बच्चों की फीस गेहूं बेच के देता है, वो अपने बेटी की शादी अनाज बेच के करता है। आपने हिंदुस्तान के किसानों को अमेरिका के बाजार में ले जाकर बेच दिया, इसलिए कि आपके दोस्त अडानी को सम्मान मिल गया, वो हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार में अमेरिका में फंस गया। आपने देश के स्वाभिमान और सम्मान को गिरवी रख दिया, इसलिए कि आपका नाम एप्स्टीन फाइल में आ गया। आपने हिंदुस्तान के लिए तेल का बाजार अमेरिका के लिए खोल दिया, हिंदुस्तान का बाजार, जिससे करीब करीब हिंदुस्तान के नागरिकों को
80,000 करोड़ रुपए का घाटा हर साल भुगतना पड़ेगा, महंगा तेल खरीदना पड़ेगा। रूस से सस्ता तेल नहीं खरीद रहे हो, अमेरिका से महंगा तेल और वेनेजुएला से महंगा तेल खरीद रहे हो, क्यों मोदी जी? ये सवाल देश के हैं, देश के आम लोगों के हैं। इसका जवाब आपको देना पड़ेगा और सामने आकर बताना पड़ेगा इतना बड़ा झूठ और धोखा आपने देश को क्यों दिया। जय हिंद।